आदि वाल्मीकये नमो नमः। आदि वाल्मीकये नमो नमः। आदि वाल्मीकये नमो नमः। आदि वाल्मीकये नमो नमः। वाक्षर का वास है लामे लोक परलोक, माँ मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। वाक्षर का वास है लामे लोक परलोक, माँ मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि धर्म की जय, वाल्मीकि तीर्थ की जय, महर्षि शंभु जी महाराज की जय, वीर एकलव्य की जय, गुरु रविदास कबीर जी महाराज की जय, महर्षि शुक्राचार्य जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सत्संग प्रेमियों, विश्व में भगवान वाल्मीकि महाराज के पावन शब्द के बारे में कई किस्म की दंत कथाएं चल रही हैं। कई लोग कहते हैं कि वाल्मीकि महाराज के बारे में आदि से अंत तक उनके जीवन के बारे में तरह तरह की बातें करते करते वो कहते हमें उनके बारे में बताया जाए। तो उनके जीवन के बारे में बताने की बजाय न पहले उनके वास्तविक नाम को समझ लिया जाए। वास्तविक जो नाम है वो ही बता देता है कि भगवान वाल्मीकि महाराज एक परम सत्ता है, परम शक्ति है। दुनिया में अनेक शक्तियां हैं, अणु से अणु एक शक्ति है, उच्च से उच्च एक शक्ति है। तो सब शक्तियों से ऊपर अनेक किस्म की शक्तियां हैं। पर जब हम किसी शब्द को नहीं समझ पाते तो लोग तरह तरह की बातें भगवान आदि जी कवि जी महाराज के बारे में दंत कथाएं बना लेते हैं। तो उनको निवारण करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है, ताकि आप लोग मेरी बात सुनकर आगे लोगों को बता सकें कि वाल्मीकि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। इस समय जो चल रहा है स्कूली किताबों में, कॉलेज की किताबों में, अखबारों में और तरह तरह के मैगजीनों में चल रहा है, वो गलत किस्म की व्याख्या चल रही है। तो संस्कृत में लोग कहते हैं कि वाल्मीकि शब्द का अर्थ है वाल मिट्टी का ढेर, कोई कहता है दीमक का ढेर, तरह तरह के इस तरह की बातें उठती हैं। तो उनका निवारण करना मेरा परम कर्तव्य है। तो वास्तविक अर्थ क्या है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। वाल्मीकि शब्द जो है उसमें 7 अक्षर हैं, 3 मात्राएं हैं, 4 अक्षर हैं। उन 4 अक्षर और 3 मात्राओं का जो विवेचन किया जाए, उनको पूरी तरह से परिभाषित किया जाए तो मानव को पता चल जाएगा, विश्व के मानव को पता चल जाएगा कि वाल्मीकि महाराज का आज तक जो अर्थ लिया जाता रहा है वो निरर्थक था, और आज जो अर्थ आपके सामने वर्णन किया जा रहा है वो सार्थक शब्द है। जैसे दुनिया में एक संत शब्द है, संत शब्द का अर्थ भी आम दुनिया नहीं जानती। लोग कपड़े पहन के समझ लेते हैं कि हम संत हैं। वास्तव में संत का जो शब्द है, जो अंत को समझ सके, अंत तक पहुंच सके कि परम सत्ता क्या चीज है, परम शक्ति क्या चीज है, उसको संत कहते हैं। तो वाल्मीकि अक्षरमाला में भी कहा है कि अंग कहे अंत न जिसका पाए, ऋषिनाथ बेअंत को गाए। यानी उस परम शक्ति का जो अंत तक पहुंच नहीं पाता, तो उस परम सत्ता को, उस बेअंत को ऋषिनाथ गायन कर रहा है। तो जिस तरह संत शब्द का एक बहुत छुपा हुआ एक महान अर्थ है, इसी तरह ही वाल्मीकि शब्द का
बड़ा एक विचित्र अर्थ छुपा हुआ है, वो जरा ध्यान दीजिए। वा से वर्म और विशिष्ट, नेक और विशेष। वर्म मैंने नेक, संस्कृत में वर्म मैंने नेक होता है, विशिष्ट मैंने खास होता है। नेक और विशेष, और आ से है आत्मज्ञानी, आत्म संयमी, आत्म श्रेष्ठ। आत्मज्ञानी का मतलब है परमात्मा ही वास्तव में अपने आप को जानता है। दुनिया के मजहबों ने, दुनिया के संप्रदायों ने, मत मतांतरों ने अपने अपने क्याफे लगा रखे हैं, तो वास्तव में परमपिता परमात्मा ही जानता कि वो क्या है। तो आत्मज्ञानी इसलिए परमात्मा का नाम है। आत्म संयमी का मतलब कि अपने आप पर कंट्रोल करना। तो इंसान में तरह तरह की खामियां विकार हुआ करते हैं, तो परमपिता परमात्मा में ये दिव्य शक्ति, दिव्य ताकत मौजूद है। इसलिए मानव प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से कि मैं भी अपने पर कंट्रोल करने की शक्ति प्राप्त कर सकूं। इसलिए हे परमात्मा, आप आत्म संयमी हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो आत्म संयमी के बाद आत्मज्ञानी, आत्म संयमी, आत्म श्रेष्ठ। दुनिया में कई चीजें श्रेष्ठ हैं। फूल श्रेष्ठ है, नर और नारी श्रेष्ठ है। सब जूनियों से सारे शास्त्र, सारे मजहब ये कह रहे हैं कि नर और नारी की जूनी जो श्रेष्ठ है, पर उससे भी जो श्रेष्ठ है वो आत्म श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा है, जिसको अल्लाह भी कहा जाता है, वाहिगुरु भी कहा जाता है, यहोवा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में गॉड भी कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट गॉड भी कहते हैं। तो इस तरह ये वाल्मीकि नाम का जो दूसरा अक्षर है उसका अर्थ ये हुआ कि आत्म संयमी, आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी। शब्द बहुत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं, अगणित शब्द हैं। सभी भाषाओं के शब्दकोश अलग अलग किस्म के हैं और उनको हजारों लाखों नहीं कह सकते हैं, करोड़ों शब्द कह सकते हैं। एक एक बात के लिए हर भाषा में कई कई शब्द हैं। तो इसी तरह ही सब शब्दों से ऊपर जो परम शब्द है वो वाल्मीकि शब्द है। वाल्मीकि शब्द जो पावन शब्द है, परम पवित्र शब्द है। परम पवित्र शब्द वाल्मीकि महाराज के जो तीसरा अक्षर है वो है ला। ला का अर्थ है परमात्मा लक्ष्यपूर्तक है। इंसान में इतनी पावर नहीं है कि वो अपने निशानों को पूर्ण कर सके जब तक परमपिता परमात्मा की उसके ऊपर कृपा ना हो। तो रामचरितमानस में भी ये कहाई गई बात है कि भगवान की कृपा से ही आदमी बढ़ता है। अगर उसके कोई अच्छे कार्य किए हुए हों तो भगवान कृपा करते हैं, उसको बढ़ने फलने फूलने का मौका मिल जाता है। तो लक्ष्यपूर्तक में बड़ी एक अजीब बात है जो कि दूसरे शब्दों में नहीं आती। दुनिया में दूसरे शब्द हैं, दूसरे महापुरुषों में भी ऐसे नाम हैं, पर जो वाल्मीकि शब्द में आधे ला का महत्व है वो कमाल की बात है। आधे ला को इसलिए इस शब्द में रचित किया गया है कि परमात्मा का जो इंसान है इस संसार में, इस सृष्टि में, इस दुनिया में इंसान है, इसके सारे लक्ष्य, आदमी के कई लक्ष्य हैं पर सारे लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकते। राजनीतिक लोगों के भी बड़े बड़े अजीब लक्ष्य होते हैं, धार्मिक लोगों के भी होते हैं, समाज शास्त्रियों के, सामाजिक सुधार करने वालों के भी लक्ष्य होते हैं, पर सारे लक्ष्य, कुछ लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, कुछ लक्ष्य अपने अनुयायियों के ऊपर वो छोड़कर चले जाते हैं, उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारियां छोड़कर चले जाते हैं कि मेरे अधूरे मिशन को आपने पूरा करना है। इसलिए वाल्मीकि शब्द में आधे ला को परमपिता परमात्मा की तरफ से ये रखा गया है कि मेरा नाम ऐसा पवित्र है कि उसमें आधा ला बताया गया है कि आधा ला का मतलब है कि परमात्मा ही लक्ष्यपूर्तक है, पर साथ ही आधा ला का मतलब है कि इंसान पूरा नहीं कर सकता, परमात्मा की कृपा से ही पूरा हो सकता है। आगे ला के बाद है मां अक्षर। मां अक्षर का मतलब है मन विजयी। परमपिता परमात्मा में मन विजेता होने की क्षमता है, सामर्थ्य है। इसलिए विश्व का मानव ये प्रार्थना करता है परमपिता परमात्मा से
सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करता कि हे परमात्मा, मुझे भी मन विजयी बनाओ, मैं भी अपने मन पर विजय प्राप्त करूं, मैं निर्विकार हो सकूं, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है। तो मां के बाद ई शब्द आता है। ई अक्षर से ईश्वर शब्द बना है। ईश्वर शब्द का भी लोग, पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ भी, कम पढ़े लिखे भी ईश्वर शब्द का उच्चारण तो करते हैं, पर ईश्वर शब्द का लोगों को पता नहीं कि ईश्वर शब्द बना कहां से। तो ईश्वर शब्द में दो शब्द आते हैं, ईश प्लस वर। ईश शब्द में 5 शब्द हैं, शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान। ये 5 शब्द का जो वर मैंने मालक है उसे ईश्वर कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा के पास ये 5 चीजें हैं, शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान। तो इन चीजों के कारण उसे ईश्वर भी कहते हैं। और महिमा और ऊंची करनी हो, बढ़ानी हो तो परमेश्वरी भी कहते हैं। जिस तरह एक अमीर और एक बहुत अमीर, ईश्वर, परमेश्वर, मास्टर, हेडमास्टर, और कॉलेजों में शब्द चलता है प्रोफेसर और उसके ऊपर प्रिंसिपल। तो इस तरह करके मां के बाद ई आया। ई का मतलब ईश्वर, तो परमपिता परमात्मा में ईश्वरत्व है, इसलिए उसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर के बाद फिर छोटी ई आती है, अक्षर है, ये मात्रा है, छोटी ई की मात्रा आती है। बाकी अक्षर जो का बाद में आएगा, पहले इस अक्षर की देखो अजीबपन कैसा है कि छोटी ई पहले आती है। का का मतलब है कल्याण करता। मानव समझता है कि मेरा कल्याण बाद में माना जाएगा, पहले हे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण की जाए। मेरी इच्छा क्या है? मोक्ष प्राप्त करने की, मुझे आवागमन से छुटकारा मिल जाए। मोक्ष का मतलब है छुटकारा। अभी आपके सामने जो आदि वाल्मीकि नमो नमः कहने के बाद मुक्ति माला का पाठ किया गया था, उसमें भी 4 अक्षर आए थे, वा, ला, म, क। तो का अक्षर में बयान किया गया था, का कर देता मोक्ष। का मतलब करता दत्ता, का मतलब कल्याण करता, कल्याण करता मोक्ष कर देता है। इसलिए इंसान की इच्छा है, इसलिए छोटी ई पहले आ गई। माँ के बाद बड़ी ई आ गई, बड़ी ई के बाद फिर छोटी ई आ गई। छोटी ई का मतलब है, छोटी ई की मात्रा का मतलब है इच्छा पूर्तक। परमात्मा में इच्छा पूर्ति करने की क्षमता है, सामर्थ्यवान है परमपिता परमात्मा। तो इच्छा पूर्ति अगर हो गई तो फिर कल्याण मानता है। आज का इंसान ही नहीं, बल्कि जब से भी दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक इंसान ये मानता है कि अगर भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो फिर मैं मानूंगा कि मेरा कल्याण है। तो ये 7 अक्षर आपके सामने बयान किए हैं। इनमें से जब आप मात्राओं को छोड़ देते हैं बीच में, तो आपके सामने एक शब्द रह जाता है, कमलव। का मा का कमलव, का मा लाव। और वाल्मीकि शब्द जो है आपके सामने मात्राओं को छोड़कर वो है वल्मक। अब वल्मक शब्द जो आपके सामने रखा जाए, आज के पढ़े लिखों के सामने जो रखा जाए, तो वल्मक शब्द का कोई सही अर्थ निकलता नहीं, निरर्थक सा शब्द लगता है। पर वल्मक शब्द का जब अर्थ हम उसको शब्द को उल्टा कर देते हैं तो उसका सामने कमलव आ जाता है। कमलव का मतलब है कमल प्लस वा का मतलब है विश्वेश्वर, कमल पर प्रकट होने वाला विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर। अब ऐसी महान शक्ति को चाहे हम वाल्मीकि कह दें, चाहे हम वाहेगुरु कह दें, वा से वाहेगुरु, वा से विश्वदेव, यानी विश्व में व्यापक देव। तो वा से वाल्मीकि का अर्थ आपके सामने बयान किया है। इसी तरह ही 4 अक्षर की जो मुक्ति माला आज अमेरिका में भी जो मैगजीन छप रहे हैं, जो इंडिया से लोग गए हैं, उन्होंने भी मुक्ति माला को अपनाया है। जर्मन में लोगों ने अपनाया है, इंग्लैंड वालों ने अपनाया है, कनाडा में जो इंडिया के लोग गए हैं उन्होंने भी मैगजीनों में छपाया। यानी आदि वाल्मीकि नमो नमः और मुक्ति माला ये सारे विश्व में एक प्रसिद्ध हो गई है। तो 4 अक्षरों का अर्थ आपके सामने
बयान किया गया है, तो आपके मानने में आता है कि जब वा अक्षर का वास है, ला में लोक परलोक, वा का मतलब है विश्वेश्वर का वास है। कहाँ वास है? सवाल पूछने वाला पूछता है, कहाँ वास है? तो वाल्मीकि महाराज का जो दूसरा अक्षर है ला, वो बताता है कि लोक परलोक में वास है। अब लोक परलोक किसे कहते हैं, वो जरा ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं जहां तक आपकी ये दोनों आंखें जा रही हैं वो तो है लोक, जहां तक नहीं जा रही वो है परलोक। जैसे इस छत के ऊपर चढ़ के देखो तो आपकी दृष्टि 1 किलोमीटर तक चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर तक चली जाएगी, पर फगवाड़ा, लुधियाना, दिल्ली तक नहीं जाएगी। तो वो आपके लिए लोक भी इसी दुनिया में है, परलोक भी इसी दुनिया में है। तो वाल्मीकि नाम का देखो कितना 4 अक्षर का व्याख्या वाला शब्द है कि विश्वेश्वर का वास है। कहाँ वास है? लोक परलोक में वास है। जहां आपकी दृष्टि जाती है वहां भी वास है, जहां दृष्टि नहीं जाती वहां भी वास है। इसका मतलब दुनिया के कण कण में वास है परमपिता परमात्मा का, विश्वेश्वर का। विश्वेश्वर का मतलब विश्व के ईश्वर का। आगे फिर ला के बाद फिर अगला सवाल पूछता है कि भाई मेरे बाप ने, मेरे दादा परदादा ने, सभी के दादा, जितने भी हम लोग संगत में बैठे हैं, किसी ने भी सारी दुनिया का कण कण में एक चप्पा चप्पा जगह जो है सभी जगह नहीं देख सके, पर परमात्मा सभी जगह व्यापक है, सब जगह एक वायुमंडल की तरह फैला हुआ है। और महान पुरुषों ने इसको तुलना दी आकाश के साथ, आकाश की तरह फैला हुआ है सभी जगह। आकाश का मतलब खाली जगह, खला उर्दू में खला कहते हैं, खला की तरह फैला हुआ है। तो जहां दृष्टि जाती है वहां भी व्यापक है, जहां दृष्टि नहीं जाती वहां भी व्यापक है। तो लोक पर लोक में व्यापक है, पर उसे ढूंढना कैसे है? तो उसका मैं जवाब नहीं दे रहा। भगवान वाल्मीकि महाराज का पवित्र शब्द, जिसे सार शब्द कहा जाता है, सार शब्द ही जवाब दे रहा है कि अगर परमपिता परमात्मा जो लोक परलोक में व्यापक है, अगर उसे ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। वाल्मीकि महाराज के पावन नाम का तीसरा अक्षर कह रहा है कि अगर परमपिता परमात्मा विश्वेश्वर को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, गॉड को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढिए। तो मन में ढूंढने के लिए किसी न किसी ऐसे महापुरुष को ढूंढना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी जिसने ढूंढ रखा हो पहले। तो इसलिए वाल्मीकि महाराज के नाम का तीसरा अक्षर जो है वो बता रहा है कि मन में ढूंढने से पूछता है, बीच में से ही बात करते करते प्रश्न करता पूछता है कि मन में खोजने से, मन में ढूंढने से लाभ क्या होगा? तो उसका भी जवाब पावन वाल्मीकि सार शब्द ही बता रहा हमें कि मन में ढूंढने से वाल्मीकि नाम का जो चौथा अक्षर है वो बता रहा है कि का कर देता मोक्ष। का मतलब करता धरता, का मतलब कल्याण करता, मोक्ष दे देगा। मोक्ष का मतलब आवागमन से छुटकारा देगा, बार बार जन्मना, बार बार मरना, कभी हम किसी जूनी में जा रहे हैं, कभी हम किसी जूनी में जा रहे हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो वाल्मीकि पूजा की तरफ आज के मानव को ध्यान देना चाहिए। आज के मानव को वाल्मीकि महाराज के शब्द के ऊपर केंद्रित अपने मन को, अपने मन बुद्ध चित्त अहंकार को केंद्रित करना चाहिए। अहंकार का मतलब मैं करता हूं, अपनेपन को उसके ऊपर केंद्रीभूत करना चाहिए। तो ये वाल्मीकि महाराज के नाम के 4 अक्षरों का अर्थ हुआ। तो ये जो आपके सामने वा ला मा का मुक्ति माला के 4 अक्षरों का वर्णन किया गया है, उसकी जो प्रवचन के द्वारा व्याख्या की गई है, उस 4 अक्षरों को हमने श्रद्धावश भगवान के पावन नाम को पवित्र मानकर मन के 4 मन के माना है। इन 4 मनकों में प्रश्नकर्ता पूछता है कि उसमें फिर धागा कौन सा डाला जाए? तो भगवान की कृपा का आदेश मानकर ये सुझाव दिया जा रहा है कि उसमें ध्यान का धागा डालने से ही इंसान का कल्याण होगा। लेकर मन के 4 ये धागा ध्यान लगाऊं। मुक्ति माला 3 किस्म की होती है, निजात्मक, सामूहिक और उपदेशात्मक। उपदेश के तौर पर दूसरे को समझाना, अपने कल्याण के लिए अपने आप को समझाना
और लोगों के कल्याण के लिए एक समूह को, इकट्ठी की हुई संगत को समझाना। तो उसमें 4 मनकों में ध्यान का धागा डाला जाए। लेकर मन के 4 ये धागा ध्यान लगाऊं, सुरती शब्द को मेलकर तुमरा दर्शन पाऊं। ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। सामूहिक जो पहले कही गई थी, लेकर मन के 4 ये धागा ध्यान लगाएं, सुरती शब्द को मेलकर तुमरा दर्शन पाएं। तो सुरती जो हो गई, मन का जो ध्यान है, 4 अक्षरों का जो शब्द है, बीच में 3 मात्राएं मिला के वो वाल्मीकि शब्द है। तो वाल्मीकि शब्द इंसान अपने ध्यान के साथ केंद्रीय मन को केंद्रीकृत करे तो उसका कल्याण हो सकता है, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो जो कुछ प्राप्त करना चाहता है इस संसार में, इस लोक और परलोक में, वो प्राप्त कर लेगा, ऐसा है। तो मानव, मैं विशेष तौर पर आज के मानव को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर इस विश्व में, जिसको लोग कहते हैं कलयुग है, अगर कलयुग को सतयुग में बदलना चाहते हो तो भगवान वाल्मीकि महाराज की पूजा की तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिए। उसमें देश का भी कल्याण है और विश्व के मानव का भी कल्याण है। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।